अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में पिछले 30 सालों के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 1.5 लाख कम हुआ है, जिस बिहार में 1995 में टोटल 2,28,572 कर्मचारी हुआ करते थे, केंद्रीय कर्मचारी हुआ करते थे, उस बिहार में आज के डेट में, और आज जब मैं कह रहा हूं तो जो आखिरी गणना इसकी हुई है 2011 में, तब मात्र 51,000 कर्मचारी केंद्रीय रहे हैं। अभी हो सकता है कि और भी कम हो गए होंगे, लेकिन दूसरे राज्यों की क्या तुलना कीजिएगा। दूसरे राज्यों में अगर आप देखिएगा तो महाराष्ट्र टॉप पे बना हुआ है, बिहार से कहीं ज़्यादा आगे है। जिस बिहार में परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा तो जिस बिहार में 5.74% यानी कि 5.74% केंद्रीय कर्मचारी, पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों का 5.74% बिहार में काम करते थे, आज की डेट में वो घट करके मात्र 1.65 हो गया है। आप ये आंकड़ा मैं परसेंटेज में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सभी जगह कम हुआ होगा, तो सभी जगह कम होगा तो अनुपात रूप से तो हमारा बराबर रहना चाहिए था, लेकिन हमारा अनुपात में भी घटा है। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका बढ़ा भी है। आप एक और ये भी भ्रम पर फैला हुआ है बिहार में कि बिहार में चूंकि कोई फैक्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो सभी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सब लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सब लोग सरकारी नौकरी में ही जाते हैं। लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि 1995 में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी एक राज्य के पास केंद्रीय कर्मचारी हुआ करते थे, तो वो हुआ करते थे महाराष्ट्र के पास। 14.27% सारे केंद्रीय कर्मचारियों का 14.27% महाराष्ट्र में थे। टोटल संख्या में अगर आप देखिएगा तो 5,68,245। अब इसमें एक कैच है डेटा को समझने का कि ये जो कर्मचारी हैं वो बिहारी हैं या बिहार में काम करने वाले हैं। तो ये जो डेटा दिया हुआ है ये बिहारी का नहीं है, बल्कि बिहार में काम करने वाले लोगों का है। नॉर्मली यही होता है कि बिहार में काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिहारी ही होते हैं। अब इसके दो मायने हो सकते हैं। अगर ये डेटा ये होता कि ये सब बिहारी हैं तो ये मायने इसका होता कि जब बिहारियों के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी यही लोग करते हैं, तो फिर ये डेटा गड़बड़ बता रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर ये जो आंकड़ा है ये कह रहा है कि ये लोग बिहारी नहीं है लेकिन बिहार में काम करने वाले लोग हैं, तो बिहार में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या अगर कहीं पे 56.51% घटा है, जो कि बिहार में घटा है 56.51% पिछले 30 सालों के दौरान, तो ये 56% जो घटा है वो क्यों घट गया? क्या बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कम हो गई? क्या बिहार में केंद्रीय संस्थाएं जितनी भी थी वो खत्म हो गई, कम हो गई? क्योंकि अगर ये कहते हैं कि सब जगह का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो परसेंटेज तो हमारा 5% रहना चाहिए था जो पहले था, लेकिन आज ये घट गया है। आप देखिए बाकी राज्यों की तुलना अगर आप कीजिएगा, उदाहरण के लिए हमारा था 5.74% और वो घट करके आज हो गया है 1.65%। लेकिन वहीं पे आप आंध्र प्रदेश का देखिएगा तो उनका 1995 में था 6.43% और आज भी उनका पड़ा हुआ है 5.6%। कम हुआ है उनका, लेकिन बहुत माइनर। और वो भी 2006 में देखिएगा तो 6.44%, वो भी 2006 से 11 के बीच में थोड़ा कम हुआ। हो सकता है कि 11 के बाद अगर कोई और सेंसस होता है इस तरह का तो हो सकता है बराबर, क्योंकि अप डाउन होते रहता है। अब ये मैं आंकड़ा आपको दे कहां से रहा हूं? ये आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपको 1960 के दशक से लेकर के आज तक, यानी कि 2011 तक भारत में 34 ऐसे रिपोर्ट्स आ चुके हैं जो हर 2 साल, 3 साल, 4 साल, अलग अलग सालों में आते रहते हैं, जिसका नाम है सेंसस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉय ऑफ इंडिया। और ये एक्ट, उदाहरण से जो मैं आंकड़ा मैंने आपको दिया है, कुछ कलेक्ट किया है 1988 में आया, फिर 89 में भी आया, फिर 90 में भी आया, फिर 91 में भी आया। कोई फिक्स नहीं होता है, 4 साल लगातार आया, फिर 92, 93, 94 नहीं आया, 95 में आया, फिर 2001 में आया, फिर 2004 में आया, फिर 6 में आया, फिर 11 में आया, और 11 के बाद एक भी नहीं आया। 11 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का सेंसस करने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया ये तो वही बताएंगे। लेकिन बहुत सारी राज्य की सरकारें हैं जो कि सेंसस कर रही है इस तरह का, राज्य सरकार अपने स्तर पे कर रही है। उदाहरण के लिए हरियाणा में आखिरी 2016 तक हुआ है, झारखंड में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। लेकिन बिहार का जब आप ढूंढिएगा तो बिहार का आपको एक भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दिखेगा जिसमें कि बिहार के अंदर काम करने वाले बिहारियों या फिर बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की कहीं कोई संख्या, कहीं कोई गणना है ही नहीं। जबकि अन्य राज्यों की गणना है कहीं भी, कम ही है, 2016 में तक है, कहीं का 18 तक है, कहीं का 12 तक है, लेकिन रेगुलरली हो रहा है गणना। बिहार में सिर्फ 2023 में गणना हुआ है
और उसमें भी जो 2023 में जातीय गणना हुआ है उसमें बिहार सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने, किस कैटेगरी के, किस ग्रुप के कितने हैं एम्प्लॉई हैं, किस ग्रेड के हैं। जबकि आप हरियाणा या किसी अन्य राज्य का देखिएगा तो सब कुछ वो बताते हैं कि बी ग्रेड में इतना है, सी में इतना है, डी में इतना है, या फिर शिक्षा विभाग में इतना है, अलग अलग विभाग, सब कुछ पूरा डिटेल होता है। और बिहार सरकार ने यहाँ तक नहीं बताया कि ये सारे सरकारी नौकरी करने वाले लोग जो 20 लाख उन्होंने डेटा दिया है, एग्जैक्ट है उनका 20,49,370, इसमें से कितने परमानेंट हैं, कितने टेम्पररी हैं, कितना शिक्षा विभाग में है, कितना किस विभाग में है, ये सब कुछ भी नहीं बताया है सरकार ने। तो वो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं ऐसा सरकार बताती है, आंकड़ों को छुपाने की प्रवृत्ति क्यों है सरकार के अंदर। आप और अन्य राज्यों का भी देख सकते हैं, किसी भी साल से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखिएगा जैसे तमिलनाडु है, गुजरात का, आप गुजरात का एग्जाम्पल ले लीजिए। गुजरात में खूब हल्ला मचाया जाता है कि सारे बिहारी गुजरात जाकर के जो है वो नौकरी करते हैं। गुजरात से ही आप तुलना कर लीजिए। गुजरात में 1995 में बिहार में 2,28,000 था और गुजरात में 1,48,000 था। तो मतलब बिहार में अगर लगभग 2.5 लाख था और गुजरात में 1.5 लाख था कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी 1995 में, तो 2011 में क्या होना चाहिए? 2011 में भी उसी अनुपात में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। 2011 में जिस बिहार में 1995 में 2,28,000 केंद्रीय कर्मचारी थे, उसी बिहार में 51,000 हो गया घट करके। और गुजरात में 1,48,000 था और वो घट करके हो गया 72,000। यानी कि 95 में गुजरात की तुलना में बिहार में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 1 लाख लगभग ज़्यादा थी, 75,000 80,000 के आसपास ज़्यादा थी। लेकिन आज क्या हुआ है? आज के डेट में उल्टा 22,000 कर्मचारी, 21,000 कर्मचारी गुजरात में ही ज़्यादा हो गए हैं। राज्य सबसे बड़ा हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य हमारा बड़ा, गुजरात छोटा, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विकट संकट है जिसको कि लोग समझ नहीं रहे हैं। समझ क्या पता लोगों के पास ये आंकड़ा ही नहीं होगा। ऐसे ही आप कोई सा भी राज्य उठा लीजिए, जैसे तमिलनाडु उठा लीजिए। तमिलनाडु अगर आप उठाइएगा तो तमिलनाडु में भी वही हालत है। तमिलनाडु में आज, यूपी में देख लीजिए भाई, बिहार में, बिहार की जनसंख्या की तुलना में उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? दुगनी से कम है। बिहार की जनसंख्या लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ है, यूपी की लगभग 18 करोड़ है। तो दुगना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार का 1.65 करोड़ है, 65% है कर्मचारियों की संख्या, और यूपी का क्या है? 9.31। यानी कि कहाँ 1.5 है 1.65 बिहार का, और कहाँ 9.31 बिहार उसका यूपी का है। उसी तरह से आप तमिलनाडु का देख लीजिए। तमिलनाडु का आज भी 4.25% वहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं और बिहार में 1.65% है। आप ऐसा कीजिए कि झारखंड और बिहार को, दोनों को जोड़ भी लीजिएगा ना, तब भी टोटल जो है वो इन सभी राज्यों से कम ही होता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है और आप समझते रहिए। हम चाहे जितना प्रयास करें, प्रयास करते रहेंगे, और आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।